तो दोस्तों, मैं अभी आपके साथ में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, वैसे ये कॉन्सेप्ट बात करूँ तो ये क्लास 9th में आपका पढ़ाया जाता है कहीं ना कहीं, है ना कहीं कहाँ पे पॉलिनोमियल क्लास 9th में, और 10th में भी पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट में आपकी ये चीज़ यूज़ आती है ना। ये दोनों आपको चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ सपोज, तो आप और कहाँ पे पढ़ते हो ये, और आप 11th और 12th में इफ़ साइंस मैथ्स लेते हो तो इसका फंडा कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का सिंपल सा मैं पहले आपको बताता हूँ स्टेटमेंट मैं अपने लैंग्वेज पे नहीं जाऊँगा बाबा, है ना। बहुत ही सिंपल सा जो फंडा है ना, अपन तो फंडे पे बात करेंगे। हाँ, इफ़ ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बट जो भी बता रहा हूँ स्टेटमेंट वो परफेक्टली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं लैंग्वेज पे नहीं जाता हूँ, स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो फंडा क्या बोलता है। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स, इसको डिवाइड करता हूँ एक्स माइनस ए से, है ना, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, वो आएगा पी ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इसको देसी भाषा में अपन समझते हैं। देसी भाषा में बोले तो देखो रे बाबा, देखो यहाँ पे जो ये पी एक्स है, इसमें देखो ये पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, बट इसमें एक बात ध्यान रखना है, डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, पी एक्स की डिग्री क्या होती है, डिग्री आपको सिंपल सा पता होगा, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की बाबा जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपका होता है डिग्री। ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होता है, ये डिवाइजर मस्ट बी लीनियर। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, डिवाइजर की जो डिग्री है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये दोनों ही फंडे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबा, तो ये फंडे अपने को ध्यान होना चाहिए, दोनों ही फंडे बहुत ही ज़्यादा रोल करते हैं इस थ्योरम को लगाने के लिए। तो ये दोनों फंडे आपको पता होने चाहिए कि डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, किसकी, पॉलिनोमियल की। डिवाइजर क्या होना चाहिए, मस्ट बी लीनियर, तभी आप रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो। देखो नीचे जो डिग्री इसका लीनियर है ना, एक्स की पावर क्या है 1 है, तो लीनियर हो गया। ठीक है, अब देखो मैं डिग्री की बात करूँ सपोज, है ना, तो कोई भी पॉलिनोमियल मेरे को दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। अब इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री 2 होगी। सिमिलरली मैं बोलता हूँ जी एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस 5, तो इसकी वेरिएबल क्या है x की हाईएस्ट पावर 3, तो इसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, तो ये अपने को फंडा क्लियर होना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लिमिटेशन। अब देखो मैं इसको अप्लाई करवाना सिखाता हूँ सिंपल सा। तो देखो क्या है, देखो मेरे को बोला गया है कि एक पी एक्स पॉलिनोमियल है ना। एक एग्जांपल लेके समझता हूँ, वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब मेरे को बोला गया है कि पी एक्स को मैं x माइनस 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के बताओ रे बाबा। ठीक है, रिमाइंडर निकालना। अब देखो क्या होंगे, बहुत से बच्चे ये होंगे जो क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे, फिर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकाल देंगे। ये भी तरीका सही है, बट इतना लंबा क्यों लगाना है, अपन तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, पी एक्स को x माइनस 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो देखो मेरा फंडा यूज़ करना, सिंपल सा फंडा अपना फंडा क्या है, फंडा देखना, किसको डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर बचेगा p ऑफ समथिंग। क्या बचेगा, p ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग कैसे निकालोगे, तो देखो समथिंग निकालने के लिए क्या करना है, इसको 0 के इक्विवेलेंट कर दो। क्या कर दो, 0 के इक्विवेलेंट। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 आई, तो 2 यहाँ पुट कर दो। तो एक्चुअल में आपका जो ये जो वैल्यू होगा यही क्या होगा बाबा, आपका रिमाइंडर होगा। अब ये p ऑफ 2 कैसे निकालोगे, तो p ऑफ 2 तो आपको निकालना आता होगा। देखो इस वाले इक्वेशन में x की जगह पुट कर दो 2। क्या पुट कर दो 2, तो कितना आएगा देखो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना आया देखो 4 इंटू 3 12, 12
-4 + 1, 12 - 4 8, 8 + 1 यानी 9, तो 9 आपका रिमाइंडर हो गया। आया फंडा क्लियर हुआ? देखो सिंपल सा अपन ने क्या करा, ये जो डिवाइज़र था, मतलब सॉरी ये जो डिविडेंड था, इसमें डिवाइज़र इसका हो गया, इसका डिवाइड किया तो ये आपका क्या बचा, रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकाला, P(2) पुट करा तो यहाँ से आपका रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी निकाल सकते हो। देखो इन्हीं फंडों को अपन क्लियर करते, सपोज मेरे को बोलते Px को x - 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता बाबा, तो P ऑफ समथिंग। अब समथिंग कैसे निकालना, समथिंग निकालने का वही तरीका, इसको 0 के इक्वेट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, तो 3 आ गया, P ऑफ 3 आंसर हो गया। सिमिलरली मेरे को बोलता P ऑफ x को मेरे को डिवाइड करना है 2x - 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो P ऑफ समथिंग। तो समथिंग कैसे आएगा, इसको 0 के इक्विवेलेंट कर दो, 0 के इक्विवेलेंट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2 है ना, 2x - 1 = 0 करोगे तो x आएगा आपका 1/2। तो ऐसे कोई भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं ना, बहुत सारे। अब जैसे इसमें है ना, ये नहीं, बहुत सारे, आप कुछ भी ले लो सबके आंसर निकल जाएगा। Px को बोला मेरे को 3x + 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना आएगा, तो P ऑफ समथिंग। ये समथिंग कैसे निकालोगे बाबा, इसको 0 के इक्विवेलेंट करो, 0 के इक्विवेलेंट करा तो x की वैल्यू क्या आई -2/3, तो -2/3 लिख लो, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, x = वो मेन पॉलिनोमियल में पुट करके, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं। ठीक है बाबा, अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो आसान आसान से बनते हैं रे बाबा। जैसे ये बोला x² - 3x + k, इसमें बोला मेरे को, ये बोला कि Px में मैं डिवाइड करता हूँ x - 1 का, तो रिमाइंडर आपका 3 आता है, तो k की वैल्यू बताओ। अब देखो P ऑफ x का, अब मेरे को बताओ रिमाइंडर थ्योरम से क्या बोलते हैं, P ऑफ x को x - 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा बाबा, P ऑफ समथिंग। समथिंग कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वेट करें तो x क्या आया 1, तो P ऑफ 1 निकाल दो रे बाबा, तो P ऑफ 1 यानी P ऑफ 1। अब देखो मैंने रिमाइंडर निकाला, वो क्या आया P ऑफ 1, और क्वेश्चन में क्या बोला 3 बोला, तो P ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। P ऑफ 1 क्या करो, इधर से निकाल दो, इधर से निकालोगे x की जगह 1 पुट करोगे तो 1² - 3 × 1 + k = 3, तो k = आपका आ गया बाबा 6 और 5। बस आसान से सॉल्व हो गया कि, तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। बट हाँ सिंपल सा है कि आपको ये जो मैंने फंडा बताया रिमाइंडर थ्योरम का, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। और ये और सिंपल सा फंडा तो मैंने इसी में ही बता दिया रे बाबा, इधर ये देखो ये चीज़ें सीखिए ना, यही फंडे, आसान आसान से फंडे, आप आराम से सॉल्व करो और आराम से मिल जाएगा। क्लियर यार? तो ठीक है, तो ये अपना था रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।